हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और मेरा नाम है नेहा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो भी जेंडर प्रेडिक्शन के मिथ पर ही बेस्ड होगा, तो आज का मेरा वीडियो भी जेंडर प्रेडिक्शन के मिथ पर ही है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था तो मेरे प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या थे। जो ओल्ड मिथ है उनके अकॉर्डिंग बताऊंगी कि मेरे प्रेगनेंसी सिम्टम क्या थे और क्या मेरे लिए क्या बातें सही थी और क्या बातें गलत। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों एक बराबर है। मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर बिलीव नहीं करती हूँ। तो मेरा पहला पॉइंट ये है, ऐसा कहा जाता है कि जब एक लेडी बेबी गर्ल कंसीव करती है तो उसे वॉमिटिंग थ्रू आउट प्रेगनेंसी वॉमिटिंग काफी ज्यादा होती है और बेबी बॉय के टाइम पे वॉमिटिंग कम होती है या नहीं होती है। तो ये मेरे केस में बिल्कुल सही था। जब मैं बेबी बॉय कंसीव किया था तो मुझे कोई उल्टी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक थी। सेकंड है, कहते हैं हार्ट बीट के बारे में कहा जाता है कि अगर हार्ट बीट 140 से ज्यादा है तो बेबी गर्ल होगी और 140 से कम है तो बेबी बॉय होगा। तो मैं यहाँ पर अपनी साइड में कहीं पे अपनी रिपोर्ट लगा दूंगी अल्ट्रासाउंड, जिसमें हार्ट बीट भी शो करता है। मेरी हार्ट बीट हमेशा 140 से ऊपर ही आई थी, मतलब मेरी बेबी की हार्ट बीट हमेशा 140 से ऊपर ही आई थी। तो ये मेरे केस में गलत था, क्योंकि मेरे बेबी की हार्ट बीट 140 से ऊपर थी और मेरा बेबी बॉय है। थर्ड पॉइंट है, जब प्रेगनेंसी में बाल अच्छे ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, झड़ते कम है, लंबे होते हैं, तो कहते हैं कि बेबी बॉय होने वाला है। और अगर बाल काफी झड़ रहे हैं तो कहा जाता है कि बेबी गर्ल होने वाली है। तो मेरे केस में बिल्कुल सही था। मुझे थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी मेरे बाल काफी अच्छे हो गए थे, मेरे बाल लंबे हो गए थे और वो झड़ना भी बंद हो गए थे। तो मेरे केस में ये सही था। हाँ, ये बहुत ज्यादा कहा जाता है कि अगर बेबी बॉय होता है तो खट्टा खाने का बहुत मन करता है, चटपटा खाने का बहुत मन करता है, और बेबी गर्ल के टाइम पे मीठा खाने का मन करता है। तो मेरे केस में ये था कि मुझे मीठा खाने का बहुत मन करता था, मुझे मीठा भी बहुत पसंद था और मुझे चटपटा भी बहुत पसंद था। तो ये बात मेरे केस में बिल्कुल गलत है। तो बेबी बॉय के टाइम पे मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और काफ़ी इंसान चिड़चिड़ा रहता है, तो या कभी बहुत जल्दी रोना आ जाता है, कभी मूड अच्छा रहता है। तो मेरे केस में ये बिल्कुल सही था। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और मुझे बहुत जल्दी रोना भी आ जाता था। तो मेरे केस में बिल्कुल सही था। कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी में जो आपकी टमी है वो अगर ऊपर की साइड है तो बेबी गर्ल है और नीचे की साइड है तो बेबी बॉय है। तो मेरे केस में ये बिल्कुल ठीक था। प्रेगनेंसी में मेरी जो टमी थी वो नीचे की साइड थी। प्रेगनेंसी में एक लाइन बनती है टमी एरिया पे, सीधी नाभि से ऊपर और नीचे। कहा जाता है अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कहीं पर भी हल्की सी भी ये टेढ़ी नहीं है, हल्का सा भी कुछ इसमें दिक्कत टेढ़ी नहीं है और ये बिल्कुल सीधी है तो बेबी बॉय होता है, और अगर ये हल्की सी भी टेढ़ी है तो बेबी गर्ल होती है। तो मेरे केस में ये गलत है। मेरे जो टमी एरिया पे जो लाइन थी वो हल्की सी नाभि से नीचे हल्की सी टेढ़ी थी, बट मेरा बेबी बॉय है। प्लासेंटा तो मैं ऑलरेडी कवर कर ही चुकी हूँ। प्लासेंटा मेरा इंटीरियर था और मेरा बेबी बॉय हुआ है, जबकि कहा जाता है कि प्लासेंटा पोस्टीरियर होने पे बेबी बॉय होता है, एंटीरियर होने पे बेबी गर्ल होती है, बट मेरे केस में ये बिल्कुल सही नहीं था। कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव फील कर रहे हो अपनी प्रेगनेंसी में, थ्रू आउट प्रेगनेंसी में अगर आप एक्टिव फील करती हो, बहुत एक्टिव हो, आपको लेजीनेस नहीं है, आप बहुत ज्यादा नींद नहीं आती है, तो आप बेबी बॉय कंसीव कर रहे हो। और अगर आप काफी लेजी हो, आपको काफी नींद आती है, तो बेबी गर्ल कंसीव कर रहे हो। तो मेरी प्रेगनेंसी में मैं बताना चाहूंगी कि मैं बहुत एक्टिव थी,
मुझे कोई लेजी नहीं था। तो मेन बात ये है कि बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल, आपको खुश होना चाहिए कि आपको गॉड ने एक प्यारा सा बेबी दिया है, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये खुशी नहीं मिली, और आपको ये खुशी मिली तो आपको खुश होना चाहिए। आपको हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ ध्यान देना चाहिए, और इस चीज़ को एक मजाक तक तो ठीक है, एक फन पॉइंट तक तो ठीक है, लेकिन इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे जितने भी सिम्टम्स थे वो सारे ट्रू नहीं थे। तो मैं ये सिर्फ एक सिम्टम्स हैं जो किसी को कभी भी हो सकते हैं, बेबी गर्ल के टाइम पे भी, बेबी बॉय के टाइम पे भी। थैंक यू सो मच मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, बाय।